प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर नीलम है और ये पैगाम आपको किंगडम ऑफ गॉड चर्च की तरफ से दिया जाता है। जैसा कि हम मत्ती की इंजील के 7वें बाब की 7वीं आयत पर गौर कर रहे थे, जिसमें लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। और इसके दो पहलुओं पर, यानी मांगो तो तुमको दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे, मैं बात कर चुकी हूँ। आज जिस पहलू पर मुझे बात करनी है वो ये है, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अगर आपने उन दो हिस्सों को नहीं सुना है तो आप ज़रूर उन दो हिस्सों को YouTube के इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज जब हम इस टॉपिक पर बात करने को है कि दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसे दरवाजे की बाबत बताना चाहती हूँ जो सब दरवाज़ों के लिए मुफीद है। एक ऐसा दरवाज़ा जो खुलता है जब, तो सब चीज़ें, सब बरकतें मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने घरों में देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ दरवाजे नज़र आएंगे, यानी किचन का दरवाज़ा कोई होगा, बेडरूम का दरवाज़ा कोई होगा, और बाकी आप रूम्स को देखेंगे तो उनके दरवाजे अलग अलग होंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि दुनिया में रहते हुए हम बहुत सारे दरवाज़ों को देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको फाइनेंशियली तौर पर बिल्ट अप होना है तो कारोबार के, नौकरी के, फाइनेंस के दरवाज़ों का खुलना ज़रूरी है। अगर आपको सेहत की मुकम्मल शिफा चाहिए तो आप डॉक्टर के दरवाजे को नॉक करते हैं। लेकिन एक दरवाज़ा ऐसा भी है जिसको आप खटखटाएंगे और जब वो खुलेगा तो ये सब बरकतें आपके लिए हो जाएंगी। हालेलुया। और वो दरवाज़ा कोई और नहीं है बल्कि वो दरवाज़ा यीशु मसीह है। यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 9वीं आयत में यीशु ने खुद कहा, दरवाज़ा मैं हूँ। आज ज़रूरत है कि हम वो दरवाज़ा खटखटाएं। कौन सा दरवाज़ा? यीशु का दरवाज़ा। अब सवाल यह है कि हम यीशु अपने आप को एक दरवाज़ा कहता है और हमने दरवाजे को खटखटाना है, क्योंकि कलाम मत्ती की इंजील के 7वें बाब की 7वीं आयत कहती है, दरवाजे खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हम यीशु को किस, जो दरवाज़ा है, उसे कैसे खटखटाएं? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन उस के जवाब की कुंजी जो है हमें कलाम में से मिलती है। दरवाज़ा खटखटाने का अमल कैसा है, किस तरह से हम यीशु के दरवाजे को खटखटा सकते हैं? कलाम अक़दस इसके मुतालिक क्या कहता है? आए, यीशु ने एक तमसील कही है। आए हम जरा इस तमसील पर गौर करते हैं कि यीशु ने ये तमसील क्या कही है। लुका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत में हमें ये स्टोरी मिलती है। पहली आयत से लेकर 8 आयत तक एक स्टोरी है और यहाँ पर ये जो स्टोरी है यीशु मसीह ने खुद कही, और ये एक बेवा की स्टोरी है और बेइंसाफ काजी की स्टोरी है। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि एक बेवा बेइंसाफ काजी के पास जाती है और उसको कहती है कि मेरा इंसाफ कर और मुद्दई से मुझे बचा। और वो बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बेइंसाफ काजी कहता है, ना मैं खुदा से डरता हूँ, ना मैं इंसानों की परवाह करता हूँ, तो भी ये बेवा हर रोज आती है और कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे नाक में दम काट दे, मैं इसका इंसाफ कर ही दूँ। अगली बात क्या लिखी है, आइए जरा मैं आपके लिए पढ़ूंगी 5वीं आयत से। लुका उसका 18वां बाब और उसकी 5वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम काट दे। 6ठी आयत में लिखा है, खुदावन ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते रहते हैं? जब हम कंटिन्यू प्रेयर करते रहते हैं अपने किसी मकसद के लिए, अपनी किसी बात के लिए, या अपने ब्लेसिंग के लिए, अपनी बरकत के लिए, वो बरकत किसी भी तरह की हो सकती है। शायद वो औलाद की बरकत हो सकती है, चाहे शायद वो फाइनेंस की बरकत हो सकती है, वो किसी भी तरह की बरकत हो सकती है। जब आप कंटिन्यू प्रेयर करते रहते हैं तो यकीनन खुदावंद उस दुआ को सुनता है और खुदावंद उस दरवाजे को आपके लिए खोल देता है। वो दरवाज़ा शायद शिफा का, शायद वो फाइनेंशियली बरकत का, शायद औलाद का दरवाज़ा खुदा खोल देता है, या किसी भी तरह का, शायद नई अक्ल का दरवाज़ा खोल देता है, शायद नए मौक़ों का दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन हमें कंटिन्यू प्रेयर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग शायद हफ्ते में एक दिन दुआ करते हैं, शायद बहुत सारे लोग महीने में एक दिन दुआ करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि वो बेवा हर रोज उसके घर जाती और हर रोज उससे अपने इंसाफ की अपील करती थी। यीशु कहते हैं इसी तरह हर रोज कंटिन्यू प्रेयर में रहोगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें कंटिन्यू राब्ते में, अपने राब्ते में रखना चाहता है। खुदा का कलाम सिखाता है कि हम खुदा
अपने खुदावंद के साथ एक ताल्लुक, एक रिलेशन बनाए दुआ के वसीला से। और सिर्फ यही एक मिसाल नहीं दी, यीशु ने एक और तमसील कही है। मेरे साथ देखिएगा लूका ही की अंजील और उसका 11वां बाब देखिएगा। यहाँ पर जब शागिर्दों 11वें बाब का आगाज ही कुछ यूं होता है कि शागिर्द जब एक जगह मौजूद थे तो उन्होंने यीशु को कहा हमें भी दुआ करना सिखाया, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। और इसके बाद यीशु मसीह ने दुआ का एक पैटर्न देते हैं। और 5वीं आयत में क्या लिखा है, मैं यहाँ से आपके लिए पढ़ूंगी। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर कर कर मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखो। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है। क्या बंद है जी? दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बचोने पर है, मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। 8 आयत मैं आपके लिए पढ़ूं जो खास है, ये दरवाजा किस तरह खुला है उसकी कुंजी है। लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं अगरचा वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठ के उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे दे देगा। अपने दोस्त के लिए चाहे वो उठे या ना उठे, उसके लिए दरवाजा खोले या ना खोले, लेकिन क्योंकि वो कंटिन्यू दरवाजा नॉक कर रहा है, उसकी बेहयाई के सबब से उसके लिए दरवाजा खोल देगा। वो कंटिन्यू उसको कह रहा है, नहीं मेरा दोस्त आया है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं और तू भी मेरा दोस्त है, तो मैं तुझे कहता हूँ तो उठ और मुझे दे, जितनी तेरे पास है दरकार है तो मुझे दे। लेकिन उसकी बेहयाई के सबब से उसको दे देगा। यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 15वीं आयत में यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है? यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपना दोस्त कहा है। कलाम कहता है यूहन्ना 15 बाब 15वीं आयत, अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं बल्कि अपना दोस्त कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि मालिक क्या करता है, पर दोस्त जानता है। सो यीशु मसीह के एज अ फ्रेंड होते हुए जब हम कंटिन्यू बार बार उसी के दरवाजे को नॉक करते हैं तो उसको खोलना ही पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब इस हवाले को लूका उसके 11वें बाब को और इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो इसका आगाज ही प्रेयर से होता है। फिर एक तमसील दी गई ये दोस्त की बाबत जो मैंने अभी पढ़ी है, और 9वीं आयत में फिर वही आयत लिखी हुई है जो हमने मत्ती 7:7 में पढ़ी है। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। सेम वर्स लूका में भी दी गई है। दरवाजा खटखटाना एक दावत है अजीजों। दुआ करें, दुआ करते रहे लेकिन रुके नहीं, तलाश करें और थके नहीं, खटखटाते रहे, नॉक करते रहे, दुआ करते रहे जब तक के खुल ना जाए। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। यीशु का दरवाजा खटखटाते रहे, दुआ के जरिए से मांगते रहे, वो आपको दे देगा। उसकी तलाश करें, वो आपको मिल जाएगा। उसके दरवाजे को नॉक करते रहे, वो आपके लिए खोल देगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। आए अजीजों, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा पाक खुदा तेरे कलाम में मकाशरा की किताब उसके 3 बाब की 8 आयत में लिखा है, देख मैंने तेरे लिए एक नए दरवाजे को खोल दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। अगर बजुर्ग खुदा ने इनके दरवाजे बंद है, खुदान पाक खुदा चाहे वो खुदान हालातों बुरे हालात होने की वजह से बंद है, आज खुदावन देख तू अच्छे हालातों का दरवाजा इनके लिए खोल दे यीशु के नाम में। अगर खुदावन देख इनके फाइनेंशियली हालात खराब है, आज यीशु के नाम में खुदावन देख इनके बहाली के दरवाजे खुल जाएंगे। हवा खुदा और बजुर्ग खुदावन आज इनके लिए अच्छे दरवाजों को खोल और फजल बख्श की हर रोज खुदावन ये तेरे दरवाजे को नॉक करते रहे, क्योंकि तू वो दरवाजा है जिसके वसीला से सब दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे यहोवा खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, फजल बख्श, कंटिन्यू खुदावन तेरी आवाज को सुने, तुझे पहचाने और तुझसे राब्ते में रहे। यीशु के नाम में ये दुआ करती हूँ। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। अपना ख्याल रखें, मसीह में बने रहें और खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पहली अहमियत दें। उसके दरवाजे को खटखटाएंगे, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। आप दूसरे दरवाजे, इंसानी दरवाजों को खटखटाएंगे, शायद आप शर्मिंदा हो सकते हैं, लेकिन यीशु का दरवाजा वाहिद वो दरवाजा है जो आपको शर्मिंदा नहीं करता, बल्कि जो कुछ आप चाहते हैं वो आपके लिए हो जाता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें।